भगवानपुर में कार्यालय में हमने कैंसर जांच शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें हमारे देश के टॉप 5 में शुमार हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैंप में शिरकत की है। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमने उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग जो सेवा में जनता की हमेशा लगे रहते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान कराने का काम किया, एक मोमेंटो और प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो कार्यक्रम यहाँ पर जो मेन आज था वो कैंसर की जांच का था, शिविर हमने लगवाया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपनी जांच कराने यहाँ पर आए हैं। और हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मंच के माध्यम से लोगों को समझाया कि कैंसर से कैसे बचना चाहिए, कैंसर से कैसे लड़ना चाहिए, और किस तरह, किस स्टेज में, किस सिस्टम में जब शरीर में दिक्कत, समस्या लोगों को आने लगे तो अपनी जांच तत्काल रूप से करा लेनी चाहिए। क्योंकि एक व्यवस्था है कैंसर की, अगर स्टेज से बाहर वो निकल जाता है तो उसको संभालना भारी हो जाता है, लेकिन समय से अगर पता लग जाए तो उसका इलाज आसान है, आराम से, आसानी से आदमी ठीक हो सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं आज यहाँ पर हमने की है। कैंसर जागरूकता अभियान जो हमारा चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में पिछले 10 साल से बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें आती रहती हैं कि ये पानी की वजह से जो पानी दूषित हमारा होता जा रहा है, कि फैक्ट्री के माध्यम से बताया जा रहा है कि कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ पर गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रही हैं और वो ज़मीन में उस पानी को, अपने जहरीले पानी को उतारने का काम करती हैं। तो इसमें बार बार शिकायतें भी होती रही है और हमारे माध्यम से भी होती रही है। सरकारों ने इसमें संज्ञान भी लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएँ अभी दुरुस्त न हो पाई हैं। तो आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि भगवानपुर क्षेत्र के लोगों के इस जो सबसे बड़ी महामारी जो हमारे क्षेत्र में बनती जा रही है, इसका निदान करना है, इसका समाधान करना है। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सभी पार्टियों के नेता, मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, कि सब लोगों का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र का पानी दूषित किया जा रहा है, ये प्रक्रिया पे यहाँ पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की जांच होकर निश्चित रूप से उन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो। ऐसा प्रयास हमारा रहेगा, भविष्य में है और हमेशा भविष्य में रहेगा। तो सभी से मेरा आग्रह है कि इस मामले में पूरी तरह से गंभीरता के साथ सब लोग आगे बढ़ें और एक ये जो महामारी का रूप लेती जा रही है कैंसर हमारे क्षेत्र में, इसको रोकने का प्रयास हमारा रहे। अभी डॉक्टर अजीत तिवारी जी ने एक वैक्सीन के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 से 15 साल के बच्चों में तो वैक्सीन लगनी है और फिर 15 से 25 साल के बच्चों में और 25 से 45 साल के लोग उस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 80%, 90% कैंसर से हम बच सकते हैं। तो मेरा आग्रह है सभी लोगों से कि इस वैक्सीन का संज्ञान भी लें और निश्चित रूप से अपने बच्चों को और अपने आप को, खुद को इस वैक्सीन को लगवाकर अपने आप को कैंसर से निजात दिलाने का प्रयास सभी लोगों का रहना चाहिए। देखिए, किसको क्या काम करना है वो तो उनकी अपनी मानसिकता, अपनी सोच है, लेकिन मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। निश्चित रूप से अपने बड़े भाई कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को इस गंभीर बीमारी से, इस मौत रूपी बीमारी से जूझते मैंने देखा है। 2 साल अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी और हमने देखा है लास्ट समय तक कि किस प्रकार से वो मजबूती के साथ इस मौत रूपी बीमारी से लड़ते रहे। लेकिन उस स्टेज पर जाकर पता लगा था, जिस स्टेज पर जाने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका सब इलाज कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी कहीं न कहीं जिस तरह चाहते थे, क्षेत्र के लोग, सभी लोग चाहते थे, सभी ने दुआओं में हमेशा पूजा पाठ करते हुए हमेशा सभी लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं। तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। जितना समय जिसका है वो इंसान धरती पर उतना रहता है, लेकिन अपने प्रयास को हमें निरंतर करते रहना चाहिए, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जो व्यक्ति शरीर के प्रति जागरूक रहता है तो बीमारियों से अपने शरीर को दूर रख सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कहीं भी कोई भी दिक्कत, समस्या अगर शरीर में दिखाई दे तो उसको लापरवाही उसके प्रति ना करें, उसको डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं और अपने आप को निरोग रखने का प्रयास करें। अजीत तिवारी हूँ, मैं कैंसर सर्जन हूँ। देहरादून श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट, मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं सभी से सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि कैंसर के जो लक्षण हैं, जो कि हम सभी लगभग अब जानने लग गए हैं, सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो,
चाहे न्यूज़ चैनल्स पे हो, टीवी में हो, सब जगह हमें पता है कि कैंसर के लक्षण अब क्या होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनके हमें जानकारी पता है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद हम घर पर बैठे रहते हैं या समाज में कोई हमें कुछ डरा देगा, इसके कारण हम आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इन सभी से मेरा आग्रह होगा कि इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और समाज सेवा जैसे सुबोध राकेश जी जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि समाज के बीच में आके हम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं पेशेंटों को कि आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट करा सके। कैंसर का इलाज उपलब्ध है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज के इलाज उपलब्ध है और पहले और तीसरे स्टेज तक तो क्योर भी उपलब्ध है। तो मेरा आग्रह सबसे यही होगा कि कैंसर की जानकारी रखें, अपने परिवार, अपने समाज में कैंसर की जानकारी फैलाएं, सबको बताएं कि कैंसर से डरना नहीं है।